न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रकांपा शरद पवार गुट के कार्याध्यक्ष बने चाकू। FDI पर फडणवीस के बयान की कांग्रेस ने की आलोचना। अजित की टिंगरे को क्लीन चिट। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रकांपा शरद पवार गुट के कार्याध्यक्ष बने चाको। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के कार्याध्यक्ष पद पर केरल के पूर्व सांसद PC चाको की नियुक्ति की गई है। पवार ने इसके पूर्व अविभाजित पार्टी के कार्याध्यक्ष पद पर सुप्रिया सुले तथा प्रफुल्ल पटेल की नियुक्ति की थी, लेकिन पिछले वर्ष 2 जुलाई को रकांपा में फूट पड़ गई और प्रफुल्ल पटेल अजित पवार के गुट में चले गए। तब से दूसरे कार्याध्यक्ष का पद रिक्त था। उस पर शनिवार को शरद पवार ने 78 वर्षीय चाको की नियुक्ति की। इसके पूर्व चाको केरल की रकांपा शरद चंद्र पवार पार्टी के अध्यक्ष थे। शरद पवार ने विश्वास व्यक्त किया है कि पार्टी संगठन और पार्टी की ध्येय नीति को और अधिक मजबूत करने में सुप्रिया सुले और चाको के नेतृत्व से सहयोग मिलेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। FDI पर फडणवीस के बयान की कांग्रेस ने की आलोचना। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र प्रत्यक्ष विदेश निवेश प्राप्तकर्ताओं की सूची में लगातार शीर्ष पर रहा है। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि महाविकास आघाड़ी शासन में राज्य की रैंकिंग नीचे चली गई थी। केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता सचिन सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र को 2000-2012 के दौरान देश में संपूर्ण FDI का 33% हिस्सा मिला। सावंत ने कहा, अक्टूबर 2019 से जून 2022 तक MVA सरकार के कार्यकाल के दौरान भी संपूर्ण FDI के संदर्भ में महाराष्ट्र पहले नंबर पर था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार जून 2022 में एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना में बगावत करने तथा मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा के साथ हाथ मिलाने के कारण गिर गई थी। कांग्रेस MVA में सहयोग दल है। फडणवीस ने शुक्रवार को कहा था कि MVA शासन काल के दौरान FDI आकर्षित करने में पीछे रह गया। महाराष्ट्र पिछले 2 वर्षों में शीर्ष पर पहुंचा है। सावंत ने कहा, आपने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का आंकड़ा पेश किया और तब कर्नाटक पहले नंबर पर आया। यदि आपने यह कहा होता कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक गुजरात FDI में पहले नंबर पर आया तो और अधिक तर्कसंगत होता। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नीति केंद्र महाराष्ट्र की उपेक्षा करता है, जिसके कारण गुजरात और कर्नाटक उससे आगे निकल पाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अजित की टिंगरे को क्लीन चिट। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधायक सुनील टिंगरे का बचाव करते हुए कहा कि पार्श्व कार हादसे में विधायक टिंगरे ने कुछ नहीं किया। जो भी गलत जांच हुई है वह अधिकारियों ने की है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पवार ने कहा कि विधायक लोक प्रतिनिधि होता है, ऐसी कोई घटना होने के बाद वहां जाना यह उनके काम का हिस्सा है। अजित पवार एक कार्यक्रम के लिए शनिवार सुबह पुणे आए थे। पत्रकारों के साथ बातचीत में अजित पवार उन्होंने कहा, इस मामले में कोई भी किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रहा। सरकार ने दुर्घटना और इसकी जांच को गंभीरता से ले लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हादसे के अगले ही दिन गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे नहीं आते। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ विदेश में थे। वहां से आने के बाद उन्होंने तुरंत जानकारी ली और ससून के चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वयं इसकी जांच पर निगरानी रखे हुए। अजित ने यह भी कहा कि इसलिए यह कहना सही नहीं है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है। जांच तेजी से की जा रही है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।